दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से प्रकृति के सौंदर्य को निहारने के लिए स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति भगवान का जीता जागता स्वरूप है। यदि किसी को भगवान के दर्शन यदि करने हैं, उसके पास यदि आंखें हैं उसे देखने के लिए, तो मेरी तो ये सलाह है आपको कि निश्चित रूप से हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति इस संसार में अनेकों रूप लिए हुए विद्यमान है और उसके उन रूपों को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, प्रकृति एक ऐसा रहस्य है अपने आप में कि जिसने उस रहस्य को पाने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से उसने अपनी बाहें उसके सामने फैला दी है। प्रकृति वास्तव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल वही स्वरूप है जो हमारे अंदर है। आप प्रकृति को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। प्रकृति हमेशा आपको एक ऐसा आनंद प्रदान करती है कि आप यदि एक बार के लिए भूखे भी रहेंगे तो वो आपको इसका एहसास होने नहीं देती है। प्रकृति विभिन्न रंगों में व्याप्त है। प्रकृति विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न स्वरों में व्याप्त है। कभी आपने देखा है सागर को हिलोरे मारते हुए, कभी आप जाइए कि वहाँ पे किस तरह से जो सागर की लहरें हैं वो कैसे पत्थरों से टकराती हैं। आप कभी देखो कि किस तरह से फूल हवा के झोंकों से डगमगाते हैं। आप कभी देखिए कि प्रकृति किस तरह से पक्षियों के रूप में अपने आप को उड़ान भरती देती है। प्रकृति कभी आप देखिए कि किस तरह से पेड़ों से जब पत्ते झड़ते हैं तो कैसे प्रकृति अपनी गति को अंजाम देती है। आप प्रकृति को उसके नए नए रूपों में देखेंगे, बस एक जरूरत है तो आंखें होनी चाहिए। आप सुंदर पक्षियों को किस तरह से पानी में तैरते हुए जल जंतुओं को आप जब देखेंगे तो आपके आनंद का ठिकाना नहीं है। वो जीता जागता स्वरूप है प्रकृति का। प्रकृति जागृत रूप में बिल्कुल आपके सामने क्या करती है, नृत्य करती है। पक्षी जब हवा में तैरते हैं और इनके ऊपर सूर्य देवता की जो रोशनी है वो निकलती है, तो छटा निकलती है। तो प्रकृति का आनंद एक ऐसा आनंद है जो आपको इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। झरनों का आनंद आप जब देखेंगे कि किस तरह से झरने, क्या इनको कोई आदमी बना सकता है? मुझे नहीं लगता कि आदमी वो रूप, वो सुंदरता दे सकता है जो माँ प्रकृति इन सभी रूपों में हमें दिखाई देती है। उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा। उसमें केवल और केवल उस प्रभु का, उस परमात्मा का ही स्वरूप है और वो ही इसको निर्मित कर सकता है। प्रकृति अपने आप में एक ऐसा विस्मयकारी, एक ऐसा आश्चर्यजनक स्वरूप समेटे हुए है कि उसको आप जितना निहारेंगे उतना ही आनंद देगी, और जितना निहारेंगे उतना आप महसूस करेंगे, उतना ही आप उसमें खोते चले जाएंगे। तो प्रकृति वास्तव में एक होने का नाम है अपने आप में। उस प्रभु की छटा में प्रकृति ने संसार को निर्मित किया है और उसके इतने स्वरूप हैं। वास्तव में हम सब भी उसी का एक हिस्सा है। यदि हम इंसान, हम सबको आपस में यदि प्रकृति की एक देन समझें, प्रकृति का एक अंग समझें, तो शायद वो जो हमारे मन की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बदल जाएगी। हम एक दूसरे को करना भूल जाएंगे और हम एक दूसरे को प्रभु का स्वरूप समझेंगे। दोस्तों, इसी के साथ जय।